यूं ही नहीं मिलती मंजिलें जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया ये आशियां, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और बार बार तिनके उठाना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लो बाय रितु में, जहाँ आज हम बातें करेंगे खुद को खुश रखने के लिए। फ्रेंड्स, हम महिलाएं या हम में से बहुत ज्यादातर पुरुष, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम दूसरों को एफर्ट डाल डाल के खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी खुशी कहीं ना कहीं हमारी पीछे छूट जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण हम खुद को खुश नहीं रख पाते हैं। इनमें से जो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा कारण, जिसमें से 5 ऐसे कारण आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। और अगर इन कारणों को आप सुधार लोगे, इनको अच्छी तरीके से इस पे वर्क कर लोगे ना, तो खुद को खुश रखने की राह में आपका एक कदम बहुत ही सक्सेसफुल बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, कौन से हैं वो चीजें जिसको हमें नहीं करना है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना है। तो पहला है कि सोशल मीडिया या दूसरों को देख के अपनी चीजों को लेके कंपेयर करना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और लोग वो दिखाते हैं जो वो होते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसी बहुत सारी आप चीजें देखने को मिल जाती हैं कि लोग एनिवर्सरी पे सरप्राइजेस दे रहे हैं और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डेली की लाइफ में होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहती है। डेली सभी की लाइफ वैसी ही चलती है। डेली खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स पैक करना है, या आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको ऑफिस जाना है, बिजनेस है तो आपको अपनी शॉप पे जाना है। मतलब ये सारी चीजें डेली वाली जो चीजें चलती है ना, ये सबकी जिंदगी सेम रहती है। लेकिन सोशल मीडिया में जो लोग वीडियो बनाते हैं, उनकी लाइफ कुछ एडिटेड भी रहती है। तो एडिट लाइफ को देखना सीखिए, समझिए कि हर टाइम आपको सरप्राइजेस मिलना, हर टाइम आपका मतलब हर चीज को करते हुए खुश रहना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हम मन में हमारी झुंझलाहट भी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी निकलेगा, काम करते करते थकावट भी होगी, तो हमें आराम की भी जरूरत पड़ेगी। कभी कभी हमारा घर जो होगा वो मैसी भी रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जब रील्स देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि घर हमेशा सजा हुआ रहता है, बहुत ही साफ सुथरा रहता है। तो उन सबको देख के जो हमारे अंदर एंजाइटी उत्पन्न होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमको खुश रहने ही नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छा, इनका घर कितना साफ है, ये कितनी मेहनत करती हैं। आप मेहनत करके अपने घर को साफ कर सकते हो, लेकिन आप अपने अनुसार, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार आप अपने काम को करिए। ये बिल्कुल नहीं कि सामने वाला इतने घंटे काम कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। हर किसी की बॉडी की सिचुएशन अलग है, हर किसी के काम करने की चीजें अलग हैं, हर किसी के घर का माहौल अलग है। तो कभी भी दूसरों को देख के अपनी खुशियों को हमेशा मतलब कोसते रहना कि मेरे पास ये नहीं है, देखो उसके पास ये है, उसके बाल अच्छे हैं, मेरे बाल अच्छे नहीं है, वो एकदम स्लिम ट्रिम पतले दुबले और मैं ऐसी हूँ। मतलब इन सब चीजों को कभी भी एक दूसरे से कंपेयर मत करिए, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान की परिस्थिति अलग है, हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर किसी के खान पान का तरीका अलग है, हर घर की कहानी अलग है। तो जब हम सबसे जो जरूरी चीज है कि कंपेयर करना बंद कर देंगे, किसी को देख के अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को उनकी तरह ना करके अपनी जो जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ढालते रहेंगे, उसके अनुसार अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं जो खुशी है वो हमारी वापस आ जाएगी। ये बहुत बड़ा आज के समय का एक कह सकते हैं कि जैसे ही सोशल मीडिया का जमाना आया तब से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। पहले के लोगों की तुलना में अब के लोगों के अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है कि उसके पास ऐसी गाड़ी है तो मेरे पास होनी चाहिए, उसका घर ऐसा है तो मेरा घर ऐसा क्यों नहीं है। जो है जितना है उसी में संतुष्ट रहना, ये है मेरी दूसरी टिप्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी चीजों में संतुष्ट हो, जो भी चीजें आपके पास हैं उसको आप पाके संतुष्ट हो, आगे पाने की राह ऐसा नहीं है कि आप आगे पाना नहीं चाहते हो या आपको कुछ करना नहीं चाहिए। आप आगे करने के लिए एफर्ट डालो, लेकिन जो चीजें हैं उसको पहले एक्सेप्ट करो, उसमें पहले खुश रहो कि हाँ मेरे पास ये है।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हो, उसको लिख सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ में खुशी को लाना चाहते हो ना, तो मॉर्निंग की कुछ आदतें हैं जिनको आप डेवलप करिए। अगर आपके पास मॉर्निंग में समय नहीं है तो इन आदतों को आप रात में भी कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले है कि जितने बजे आप उठते हो उससे 15 से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले उठना शुरू करिए। अगर आप 6:30 पे उठते हो तो 6 बजे उठना शुरू कर दीजिए। तो आधे घंटे का जो समय होगा उसमें आप बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हो जिससे आप खुश रहो। आप इसमें एक अच्छी तरीके से ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करो। एक डायरी बनाओ जिसमें आप अपने जिंदगी के पर डे के 3 ग्रेटिट्यूड लिखो कि क्या है आपके पास। जब आप ये चीजें करना शुरू कर दोगे, ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करोगे ना, तो देखिएगा आपकी जिंदगी काफी हद तक बहुत बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आने लगेंगे। जो चीज आप पाना चाहते हो उसके लिए ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा करो। मतलब जब ये सारी चीजें मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे चीजों को, तो आपके पास बहुत कुछ अचीव होने लगेगा। ये चीजें करना बेहद जरूरी। तो नंबर 1 पॉइंट तो यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग के जैसे ही आप उठते हो, अपना सारे जो नित्य नियम है उसको करने के बाद 10 से 5 मिनट आपको निकालना है जिसमें कि आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड लिखोगे, ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड से जो आपको चीजें चाहिए उसके लिए मैनिफेस्ट करोगे। उसके लिए आप बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट इनफ है। आप इतने में बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अपने लिए एक डायरी बनाइए, उस डायरी में आपके पास क्या है ऐसे 3 चीजें जो आज के दिन को आपके बेहतर बनाई। और एक नई चीज लिखना बिल्कुल मत भूलिए कि आज के दिन आपने क्या करना है। बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज, इन सभी को लिखना शुरू करिए। जैसे कि आज आपने बहुत अच्छी तरीके से कुछ खाना खाया, आज आपके बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा काम किया, आज अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया, आज आपने काम बहुत अपने टाइम पे कर लिए, या फिर कि आज आपने कल मैनिफेस्ट किया था कि या आपने कल ये सोचा था कि मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी बॉडी पर ध्यान दूंगी, मैं टहलना शुरू करूंगी, या मैं 3 से 3.5 लीटर पानी पीना शुरू करूंगी। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें, जो चीज आज आपने बेहतर की है कल से, उसको लिखना शुरू करिए और एक नई चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू करिए कि हाँ, कल से मैं ये चीजें करूंगी, कल से मुझे आधे घंटे टहलना है। तो उस चीज को नेक्स्ट डे करने का प्रयास करिए। जब ये चीजें आप करोगे ना 10 से 15 मिनट, आप देखिएगा आपकी लाइफ धीरे धीरे काफी चेंज होने लगेगी, आपके जीवन में खुशियां आने लगेगी। सेकंड टिप है दोस्तों कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन करना शुरू करिए, भले ही वो 5 मिनट से शुरुआत क्यों ना हो। जब हम ध्यान लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि ध्यान आप सुबह लगाओ, जरूरी नहीं है ध्यान आप शाम को लगाओ। आप परमात्मा, आप हर घर के कोने में एक ऐसा स्थान है जहां हम परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। हमारा पूजा घर हो गया, अगर आप किसी और धर्म के हैं तो उनका अलग एक स्थान है। तो इस तरीके से उस स्थान पे जाके बैठ के आप 10 से 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, परमात्मा को याद कर सकते हो और अपने ध्यान में आई हुई बातों को नोट कर सकते हो। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टार्टिंग में ध्यान लगाना शुरू करते हो तो कभी भी आपका ध्यान लगता ही नहीं है, बहुत मतलब मन इधर उधर भागता रहेगा। तो आपके मन में क्या क्रियाएं चल रही हैं, इसको जब आप लिखना शुरू करोगे ना, तो आप यकीन मानिए कि कभी ना कभी आपके पास न्यू आइडिया आने लगेंगे और उन आइडियाज से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि आप जो चीजें पीछे छूट गई, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, या जो चीजें आप पाना चाहते थे आपको नहीं मिला है, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो चीज हम पाना चाहते हैं अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हम कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। दोस्तों, कर्म अपना जो होता है ना, वो देखिए रिटर्न भी होता है और हम जो कर्म करेंगे वो हमें बाद में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो अपने कर्मों को करते रहिए, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो हमेशा रिजल्ट की चिंता मत करिए कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे हैं तो क्या मैं कल वीडियो बनाना बंद कर दूं। मतलब इस टाइप की जो चीजें हैं, जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आप हमेशा अटके रहोगे, रुके रहोगे और दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि आप जो चीजें कर रहे हो जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाए। कुछ चीजों का या कुछ लोगों को रिजल्ट कुछ दिन बाद देता है यूनिवर्स, लेकिन देता जरूर है। तो अपने काम को कंटिन्यू रखो, जिस भी काम को आप कर रहे हो उसको रिजल्ट की चिंता छोड़ के उस जर्नी को एंजॉय करो। उस जर्नी में आप क्या नया सीख रहे हो इस चीज को एंजॉय करो। और हर दिन अपनी जो न्यू जर्नी आपने स्टार्ट की है या किसी भी तरीके का न्यू काम आपने स्टार्ट किया है या जो भी काम आप पहले से भी करते आए हो उसमें कुछ नया सीखो और
और कुछ नया करने का प्रयास करो कि आप आज इसमें क्या नया सीख रहे हैं, कोई क्या एक नई स्किल आज आपने सीखी जो आप अपने काम में भी लगा सकते हो, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी कमियां थी उसको आप सुधार रहे हो। ये करना बेहद जरूरी है। और जो चीजें आप पाना चाहते थे आप नहीं पाए हो, उन सभी चीजों को छोड़ दो। देखिए क्या होता है कि हमारे साथ वही होता है जो ईश्वर ने रचा होता है, या जो हमारे लिए बेस्ट होता है वही होता है, चाहे फिर वो घूम फिर के हमको थोड़ी सी तकलीफ दे के वो रास्ते में आए या फिर कुछ भी है। जब वो चीजें हमें नहीं मिलती तो हमें लगता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मुझे तो यही करना था, मुझे यही बनना था। लेकिन आप यकीन मानिए कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ बेस्ट सोच के रखा है। और जब आप अपनी चीजों को समझ पाओगे, अपनी चीजों को जान पाओगे कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, आप यकीन मानो आप अंदर से भी खुश रहना सीख जाओगे। ये चीजें करने की शुरुआत करिए। नेक्स्ट दोस्तों कि कभी भी अपने पास्ट को, अपनी कुछ ऐसी बातों को जो आपका पर्सनल चीजें हैं, हर किसी से शेयर मत करो। दोस्तों हम क्या करते हैं, कभी हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपनी बहुत सारी बातों को उनसे दिल खोल के शेयर कर देते हैं। देखिए नो डाउट कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं कि जो आपकी बातों को कभी भी किसी से शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपकी कही हुई बातें वो तब तक तो सेफ है जब तक आपका उससे रिश्ता है, और जैसे ही आपका रिश्ता गड़बड़ होगा वैसे ही आपकी बातें इस कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान तक पहुंचना शुरू हो जाती हैं। तो आप अगर खुश रहना चाहते हो और अपने आप को एकदम गिल्ट फ्री लाइफ देना चाहते हो, तो किसी को अपनी पर्सनल बातें, किसी को भी नहीं, अपनी पर्सनल बातें किसी से कहने की जरूरत ही नहीं है। इसका एक उपाय है कि हम अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, हमें लग रहा है कि हम अपनी बातों को कहें किसी से, तो इसका एक बहुत बड़ा आसान सा उपाय है कि आप एक डायरी लीजिए जिसमें आप अपने दिल की कोई भी बात हो उसको लिख दीजिए, और जो बात किसी से बताने वाली ना हो बस उसको उसी समय लिख के पेज को फाड़ के फेंक दीजिए। कभी भी अपनी बातों को दूसरों से शेयर करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि क्या मैं इस इंसान से जो अपनी बहुत ही प्राइवेट बात है मैं शेयर कर रही हूँ, तो कहीं इसके उससे मुझे तकलीफ तो नहीं होगी। आप यकीन मानिएगा आपने जब उसको ये बात बताई और आपको लग रहा है कि ये बात कहीं और तक ना पहुंचे, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये हमेशा चलता रहेगा कि मैंने उसको तो बता दिया है उस टाइम पे, कहीं वो किसी से कह ना दे। ये आपके दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि आपने अपना दुख किसी से व्यक्त किया, अब आप और दुखी हैं। किस लिए दुखी हैं? कि कहीं ये किसी और से ना बता दे ये बात। तो हमेशा अपनी बातों को छुपा के रखो। अपनी पास्ट की चीजें हैं या आपकी बहुत ही पर्सनल चीजें हैं जो किसी को नहीं बतानी है, तो उसको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। एक डायरी लो, उसमें लिखो, और अगर वो अच्छी बातें हैं तो ठीक है लिखे रहने दो। कुछ बेकार बातें हैं कि जो किसी को नहीं मालूम होनी चाहिए, आपकी बहुत पर्सनल है, तो उसको बस पेज निकालो, फाड़ो और फेंक दो। ये चीजें जब आप करोगे ना तो आप बहुत तरीके से देखोगे कि आप एकदम तनाव पूर्वक जो लाइफ होती है ना उसको जीना छोड़ दोगे। बहुत ही खुश पूर्वक, मतलब जो खुशहाल लाइफ होती है उसको जीना शुरू करोगे। नेक्स्ट दोस्तों कि अपने हर काम को 110% मतलब एकदम ए ग्रेड में लाने की कोशिश मत करो। आप देखिएगा कि हमारी ये लाइफ है, ये एक जर्नी है। ये जर्नी ऐसी है कि जब हमारा टाइम पूरा होगा तो ये जर्नी हमारी वहीं से दी एंड हो जाएगी। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो। काम हर किसी की लाइफ में है, कोई उसी काम को खुश होकर करता है, कोई दुखी होकर करता है। बर्तन हर किसी को धुलने पड़ते हैं भाई, किसी के यहाँ हेल्पर है तो वो बात अलग है, जिनके यहाँ हेल्पर नहीं है तो वो महिलाओं को बर्तन धुलने ही पड़ते। अच्छा, कुछ महिलाएं उसी को गुस्से में बहुत ज्यादा झुंझला के बर्तन धुलती हैं, और कुछ महिलाएं एक अच्छा सा म्यूजिक लगाया और बढ़िया सा गाना गुनगुनाते हुए बर्तन को धुल के रख दिया। दो तरीके के लोग हैं, एक बहुत ज्यादा गुस्से में खाना बना रहा है, एक खुशी पूर्वक खाना बना रहा है। एक गुस्से में अपने घर को साफ कर रहा है चिल्लाते हुए कि कपड़े यहाँ पड़े हैं, वहां पड़े, ये है वो। करना आपको है। किसी भी काम को खुशी होके जितना करोगे उतना ही आप तनाव से मुक्त रहोगे, उतना ही आप यंग दिखोगे, उतना ही ज्यादा आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, उतना ही अच्छे तरीके से आपका दिमाग नए नए आइडियाज सोच सकेगा, उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने कैरियर में ग्रोथ करोगे। तो अपने काम को खुशी से करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तनाव से करते रहिए, झुंझलाते रहिए कि ये तो मुझे ही करना है, वो इसे करना है, टावल यहाँ क्यों है, वहां क्यों है। ऐसे करिए।
हम किसी की आदतों को हमेशा के लिए चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो इन चीजों को सोचो और समझो कि हाँ, मैं हर काम को खुशी पूर्वक करूंगी और हर काम को ए ग्रेड तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी हमारे डी ग्रेड भी आएगा, कभी बी ग्रेड भी आएगा, कभी सी भी आएगा, कभी हम फेल भी होंगे। तो हमेशा एकदम फर्स्ट आने की रेस में जो हम भाग रहे हैं ना, उस रेस में भागिए नहीं। अपनी जर्नी को एंजॉय करिए, अपने काम को एंजॉय करिए और अपने काम को बहुत ही खुश पूर्वक करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान होकर करेंगे ना तो वो काम ही अच्छा होगा और ना ही आप कभी सुकून से रह पाओगे और अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा कुंठित हो जाओगे। खुश रहने का नेक्स्ट तरीका है दोस्तों कि नई स्किल को सीखो। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करो। आप YouTube खोल रहे हो, आप Instagram खोल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें सीखो जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट हो। कुछ ऐसे पॉडकास्ट सुनो, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ो। अगर आपको बुक पढ़ने का मतलब एक है कि आपको अच्छा लगता है तो आप बुक पढ़ना शुरू करो। बुक सुनना अच्छा लगता है तो आजकल टेक्नोलॉजी में इतना बढ़िया चल गया है कि आप बुक की समरी सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो जब इन चीजों को आप करोगे, इन चीजों को कनेक्ट करोगे इन सभी चीजों से, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को खुश रख पाओगे। और सच बताऊं तो एक अच्छे शरीर को, एक अच्छे मन को खुश रखने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बेहद जरूरी है। तो शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ऐसा तो आपने सुना है, अरस्तु के द्वारा कथन है। तो आप अपने शरीर को ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। आप जितना अच्छे तरीके से हेल्थ को मेंटेन करके रखोगे उतना बेहतर तरीके से आपकी वेल्थ भी मेंटेन होगी। तो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ रखने का प्रयास करो। अपने खाने पीने का, अपने टहलने का, अपने सोने का अच्छे तरीके से ध्यान रखो। और एक बात और, हम महिलाओं में जो एक सबसे बड़ी खराबी होती है वो होती है कि अगर घर बिखरा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं या आज कपड़े नहीं फोल्ड हो पाए हैं तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। ऐसा मेरे साथ भी पहले था, लेकिन सच बताऊं तो अब मैंने इस चीज को करना कम कर दिया है। क्योंकि यार ये घर के काम है, हर टाइम हमारा घर होटल जैसे मैनेज रहे ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, खास तौर पे तब जब आपके बच्चे छोटे हैं। तो इस चीज को एकदम से भर लेना मन में कि नहीं मेरा घर सुंदर नहीं है, अगर मेरा घर सुंदर नहीं लग रहा है, साफ नहीं लग रहा है, तो मैं एक अच्छी अपना घर को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, एक अच्छी माँ नहीं हूँ, एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, एक अच्छी हाउस मेकर नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इस चीज को लेना कम कर दीजिए। यही एक बहुत बड़ी चीज है जो हम हाउस वाइफ्स की खुशियों को ग्रहण लगा रही है। आप हाउस वाइफ हो, आप हाउस मतलब एक हाउस ऑफ क्वीन हो यार, आप एक रानी हो अपने घर की, तो अपने आप को रानी जैसा ट्रीट करो। काम तो है ही आपके पास, काम करने ही है आपके पास। अगर आपके पास आप वेल्थ से काफी अच्छे हो तो आप अपने लिए हेल्पर लगा सकते हो। आप अपने लिए कुछ ऐसा काम करने के बारे में सोचो जो इन कामों से काफी ज्यादा बेहतर हो। यानी कि हमेशा झाड़ू पोछा, किचन, इन सभी कामों को आप एक साइड थोड़ा सा साइड कर सकते हो, लेकिन अपने कैरियर की ग्रोथ के बारे में सोचो, अपनी स्किल की ग्रोथ के बारे में सोचो। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते थे, उस सपने को फिर से जीना शुरू करो। एक बार कपड़े अलमारी में बिना फोल्ड हुए रख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बर्तन कुछ क्षण के लिए पड़े भी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आपका घर अगर आज टॉवल यहाँ टंगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपका एक दिन, 2 दिन, 4 दिन जो निकल रहा है आपके जीवन से ना, उस चीज को समझना शुरू करो, उस खुशियों को ग्रैब करना शुरू करो, उस चीजों को पाना शुरू करो। तो अपनी स्किल पे काम करो, बहुत ज्यादा तनाव लेके काम करना बंद कर दो। हमेशा घर साफ सुथरा, कहीं डस्ट ना हो, कहीं कपड़े ना पड़े, ऐसी चीजें करना बंद कर दो। क्योंकि हमेशा घर ऑर्गेनाइज रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है कि अगर आप अपना काम भी कर रहे हो और घर भी एकदम मेंटेन कर रहे हो, बच्चे भी छोटे हैं उनको भी देखना है, तो थोड़ा सा ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। और जब कोई चीज पॉसिबल नहीं हो पाती हमसे ना, तो हम कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और अपने आप को ही कोसते हैं कि यार मैं एक अच्छी होम मेकर नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं किसी काम को परफेक्ट टाइम पे नहीं कर पा रही हूँ। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो तो इतने परफेक्ट टाइम पे हर काम कर ले रही हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी। तो बहनों, ये सारी चीजें बंद कर दो और अपना ख्याल रखो, अपनी कैरियर ग्रोथ पे ध्यान रखो, अपने लिए एक नई स्किल सीखना शुरू करो और खुश रहना शुरू करो। जब आप हर काम को खुशी से करोगे और हर काम में कुछ ना कुछ नया करने का, कुछ मतलब खुशी से, जैसे अगर आप बर्तन धुल रहे हो या खाना ही बना रहे हो तो आप एक अच्छा सा सॉन्ग लगा लो,
कोई अच्छा पॉडकास्ट लगा लो जिसमें आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, सुनने को मिले। तो आप देखिएगा आपके अंदर बदलाव जब होने लगेंगे ना, आप जिंदगी को जीना बहुत अच्छे तरीके से सीखने लगोगे। तो उसके साथ ही साथ आप बहुत अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ने लगोगे। और अगर आप किसी भी काम का चुनाव कर रहे हो, किसी काम को शुरुआत कर रहे हो, तो हमेशा उसके रिजल्ट को बाद में सोचना, पहले उस जर्नी को एंजॉय करने के बारे में सोचना। और जब आप लगातार उस जर्नी को एंजॉय करोगे, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में खुशियां भी आ रही हैं, रिजल्ट भी बेहतर आ रहा है, आप अपने आप को बदलाव भी महसूस कर रहे हो, और आपके साथ साथ आपका परिवार भी काफी ज्यादा खुश है। तो खुशियां अपने छोटे से परिवार के साथ कि अगर आप एकदम हैप्पी लाइफ जी रहे हो, रेगुलर की लाइफ भी आपकी बहुत ही खुशहाल पूर्वक चल रही है, तो वो खुशियां हैं। दूसरों को देख के जो खुशियां हम देखते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, लेकिन आप उसके अंदर की रियलिटी नहीं जान रहे हो, आप उनके घर में क्या चल रहा है नहीं जान रहे, क्योंकि आप जो देख रहे हो वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है उनके जीवन का। तो कभी भी किसी दूसरे को देख के अपनी खुशियों को कम मत समझो, क्योंकि आपके पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इसी तरीके के कंटेंट आपको देखना है तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा इस चैनल को भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।